अब जैसा कि ये किला है तो बहुत बड़ा, अंदर भी काफ़ी खंडर बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं, फिर यहाँ पे बने हुए हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ बना हुआ है, लेकिन सब कुछ टूटा फूटा है सही विजय स्तंभ की तरफ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंड बरेठा इको रिजॉर्ट, बैंड बरेठा विलेज। और यहाँ पे जो एरिया पास में पड़ता है वो है बयाना और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप अभी पीछे का व्यू देखो, सुबह के टाइम पे अभी 7 बज रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं अभी मॉर्निंग सफारी के लिए। और हल्की फुल्की बूंदें भी गिर रही हैं, बारिश का मौसम हो रखा है क्योंकि मानसून अभी अपने पीक पे है। तो आप पीछे व्यू देखो, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। और इस टाइम पे अगर वहाँ पे ऊपर वॉच टावर पे चढ़ के भी व्यू देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। ये आप एक बार और यहाँ का व्यू देख लो कि सुबह के टाइम पे कितना अच्छा लग रहा है। नाउ वी आर रेडी टू गो टू सफारी। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, अभी देखते हैं क्योंकि बारिश हुई है, मौसम ख़राब है कि कौन सी वाली गाड़ी लेके जाएंगे। और रास्ता भी थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, बाकी आपको गाड़ी का ओवरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे अपनी दोनों गाड़ी खड़ी हैं सफारी के लिए, और यहाँ पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। एक तो यहाँ पे साइट लिखी हुई है www.bandbaretha.safari.com, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और डायरेक्ट मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो यहाँ के मैनेजर हैं, तो आप उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो 2 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और एक गाड़ी में जो सिटिंग कैपेसिटी है वो लगभग 8 लोगों की है। अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बयाना फोर्ट में, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे बयाना में, और जिसको बानासुर का किला भी कहा जाता है। अब आप रास्ते के व्यू का मज़ा लीजिए, कितने सुंदर व्यू हैं। और जो आपको ऊपर दीवार दिख रही है वो किले की दीवार है। आप व्यूज़ के मज़े लीजिए अभी। फाइनली हम लोग बयाना फोर्ट की पार्किंग में पहुंच गए हैं, और अपने को लगा है तकरीबन आधा घंटे के आसपास। और बैंड बरेठा इको रिजॉर्ट से 10 से 12 किलोमीटर है ये। और अभी चलते हैं ऊपर, 700 से 800 मीटर की ट्रैकिंग लग रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ संरक्षित स्मारक स्थल, तो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट साइट है ये। ऊपर चलते हैं, और इसको कोई भी नुकसान पहुँचाने पर आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अभी ऊपर चलते हैं और फोर्ट दिखाते हैं आपको, और हम भी देखते हैं। और आप मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे आओगे तो आपके ट्रिप पे 4 चांद लग जाएंगे। अब मौसम देखो, पूरा मौसम ऊपर एकदम काली घटा छाई हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी ये पहाड़ है ना, उसमें कहीं कहीं से झरने निकल रहे हैं, तो रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब ऊपर चल रहे हैं धीरे धीरे, और ये देखते हैं कि ऊपर चलने में, पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। बट मेरे को लग रहा है कि मेन गेट आ गया है आगे। अब हम लोग ऊपर चढ़ के आ गए हैं, वो पार्किंग है सामने, इधर से आए हैं, 5 मिनट लगेगी। और ये है यहाँ का मेन गेट। और इस किले के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। इस किले का निर्माण हुआ था 11वीं सेंचुरी में, जो कि राजा विजयपाल
यदुवंशी राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पे ऐसे ऐसे एक गेट नहीं है, ऊपर जाके और भी गेट है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ की जो सुंदरता है वो मॉनसून के सीज़न में ज़्यादा है। और अब देखोगे वहाँ पे भी झरना बह रहा है और अलग अलग जगह झरने बह ही रहे हैं। और यहाँ पे पक्षियों की चहचहाट भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। पहले गेट से अंदर ही आए हैं और अब आप यहाँ से व्यू देखो नीचे का, कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और इस किले को जो देख के लग रहा है वो थोड़ा थोड़ा जो मिलता जुलता है ना इसका अंदर से, क्योंकि खंडित हो रखा है काफ़ी जगह से। तो जो भानगढ़ का किला है कुछ कुछ वैसा देखने को मिलेगा। और ये मोर चहचहा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं चोटियों पे। आप पूरा आगे तक देखो, पूरी सीढ़ियाँ ही दिख रही हैं ऊपर तक। अभी 10 मिनट हो गई चलते हुए, और यहाँ से जितना ऊपर आओगे उतना ज़्यादा व्यू आपको और अच्छा दिखेगा। एक और गेट आ चुका है, मेरे को लग रहा है कि ये शायद मेन गेट हो चुका है, क्योंकि एक गेट नीचे आया था, अब ये दूसरा गेट है। बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम देख लो कितना खतरनाक हो रहा है। और ये है इसका गेट। यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छी लाइन देखने को मिली है, जो कि लिखा हुआ है सच एक है एक रहेगा, शेष सब बकवास है। सच एक अवतरित हुआ है, बकवासों का विनाश है, शेष सब भगवान कृपया, भगवत कृपा। तो अच्छी लगी ये लाइन। और अभी यहाँ पे ना सबसे पहले भगवान शंकरनाथ का, भोलेनाथ का मंदिर आएगा। जैसे आप किले के अंदर घुसोगे तो सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे किले की तरफ बढ़ते हैं। अभी और थोड़ा ऊपर आए हैं, अब यहाँ से है एंट्री। और ये काफ़ी डिफरेंट एंट्री है, काफ़ी किले में हम लोग गए हैं, बट ये वाली एंट्री डिफरेंट है। अब चलते हैं अंदर, चलिए। जहाँ से हम गेट के अंदर एंटर हुए हैं वहाँ से होती है अब किले की मेन शुरुआत। और जैसा कि आपको बताया कि अभी ये सिर्फ ASI के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट इसको प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है, ये कोई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट नहीं है। वैसे तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। और आप देख लो अभी इसके अंदर से संरचना। और सबसे पहले हम लोग चलेंगे भोले बाबा के मंदिर में। काफ़ी फेमस मंदिर है ये, अलापुरी महादेव मंदिर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अभी हम लोग हैं महादेव मंदिर में और किले के अंदर में है, बयाना फोर्ट के अंदर में। और थोड़ा सा अंकल जी से पूछते हैं कि यहाँ की मान्यता क्या है, कितने साल पुराना मंदिर है। तो अभी मेरे अंकल जी से बात हो ही रही थी तो वो यही बता रहे थे। अब ऐसा है कि त्रेता युग का स्थापना बाणासुर के द्वारा की गई है। बाणासुर के द्वारा मंदिर की स्थापना हुई है। बाणासुर यहाँ के राजा थे,
वो यहाँ भगवान की भक्ति किया करते थे इस मंदिर में, और उनकी अटल भक्ति थी। एक बार ऐसे ही कृष्ण भगवान के जो नाती थे अरविंद, उन्होंने उस बाणासुर की लड़की का अपहरण कर लिया था, उषा नाम की का। तो उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान भी युद्ध करने के लिए आए थे। तो बाणासुर और कृष्ण भगवान के युद्ध की बारे में जब शंकर भगवान को ये एहसास हुआ कि यहाँ ये प्रलय होने वाली है, तो शंकर भगवान प्रकट हुए और दोनों का समझौता कराया। और ये समझौता होने के बाद उषा और अरविंद को दोनों को बयाना में महल बनवाया, जिसको उषा मंदिर के नाम से आज की तारीख में विख्यात है। और अच्छा मंदिर है, वो भी उसी टाइम का बना हुआ है। उसके बाद क्या है कि यहाँ नील की खेती भी हुआ करती थी, आबादी भी थी, यहाँ मार्केट भी था, और इसके रास्ते हैं, तीन चारों तरफ से रास्ते भी ऊपर आते हैं पहाड़ के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब तितर बितर हो गया। सब तितर बितर होने के बाद एक बयाना में एक पंडित जी हैं, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, उनको शंकर भगवान ने दर्शाव दिया था सपने में। और दर्शाव इस तरह का दिया था कि मेरी वहाँ लिंग है, लिंग वो पड़ी हुई है, और उसकी तो वहाँ स्थापना करवा। फिर उसने उस लिंग को ढूंढ करके और ये दोबारा स्थापना करवाई है। वो उस दोबारा से उसी शंकर भगवान की महिमा है। यहाँ अच्छे परिचय दे रहा है, देश विदेश बाहर से यात्री आते हैं। हर सोमवार को बहुत 10-15 हज़ार आदमी की भीड़ हो जाती है, काफ़ी और मानता है। सावन के महीना में तो अधिकांश लोग 1000-1500 आदमी पर डे आते जाते रहते हैं। अच्छी भक्ति है, लोग आकर के भक्ति के उसमें आते हैं और भक्तों के लिए पर्चे भी दे रहे हैं। और दूसरा आप जो उसका बता रहे थे, जो वहाँ पे ये 7 फेर का मुंडारा बताते हैं इसको, जो इससे के ऊपर चढ़ कर के देखा जा सकता था। जो पहले बताते हैं लोग कि दरगाह का, आगरे का दरगाह का दरवाज़ा भी दिखता था, फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा दिखता था, इसमें से समनगढ़ का दरवाज़ा दिखता था, ऐसे लोग बताते हैं। इसके तो पास ही एक भीमलाट नाम से है, कम्मा है, वो उसके ऊपर दीपक जलता था, रोशनी बहुत दूर तक जाया करती थी। वो है, ये महल है, वो इधर मार्केट था, आबादी थी यहाँ पहले। मतलब किले के अंदर ही लोग रहते थे, किले के अंदर लोग रहते थे। ये सब कह सकते हैं कि 1000 साल पुराना तो ये होगा किला। हाँ, हो सकता है। और मंदिर जो है वो त्रेता युग के टाइम से है। त्रेता युग के टाइम। बाकी अभी किला घूमते हैं, और किला घूम के फिर आपको दिखाएंगे। अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश रुकने का वेट है। ये बारिशों के टाइम में ही घूमने लायक है। अच्छा, हाँ, मतलब मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम में, उसी टाइम पे हाँ, और पहाड़ पे से जब पानी गिरता है, झरना बहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज़ तो है, जैसा पानी निकलता है, जो पहाड़ पे से नीचे गिरता है, तो वो पानी का रंग ऐसा हो जाता है जैसे कोई दूध गिर रहा है। अभी काफ़ी देर वेट किया हमने, बट बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए हमने सोचा कि अब बारिश में ही चला जाए। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे गेट के अंदर। इसको वैसे तो महल भी बोलते हैं यहाँ पे, कि जो यहाँ पे मेन महल है वो यही है। तो अभी अंदर चलते हैं। पानी भरा हुआ है, तो मैं इस साइड से जाऊँगा। वैसे तो अभी इस धरोहर को इतना संरक्षित नहीं रखा गया है, मतलब
इतनी प्रिजर्वेटिव नहीं है ये। और इस फोर्ट के बारे में मैं आपको कुछ एक जो रोमांचक बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये फोर्ट को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि जो महाराजा राणा सांगा थे, महाराजा राणा सांगा और बाबर, उनका युद्ध यहीं पे हुआ था और इसमें राणा सांगा हार गए थे। और हार क्यों गए थे उसका रीज़न ये है कि उन्होंने दो साइड से अपनी फ़ौजें भेज दी थी। तो दो साइड से उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजी तो उसकी वजह से उन्हें यहाँ पे राणा सांगा जी को हार झेलनी पड़ी थी। और दूसरा, इस फोर्ट का एक मेन जो बोलते हैं कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि राजस्थान में जौहर काफ़ी हुए हैं जिस टाइम पे अकबर या बाबर ने यहाँ पे हमले किए थे हमारे देश के ऊपर, तो उस टाइम पे जो सबसे पहला जौहर हुआ था राजस्थान में वो बयाना फोर्ट में ही हुआ था। और जो सबसे पहला विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ भी इसी फोर्ट में बना हुआ है। अभी आपको पीछे की साइड दिखाएंगे तो वहाँ पे विजय स्तंभ है, वो भी इसी फोर्ट में सबसे पहले बना था। और अगर इसकी नक्काशी की मैं बात करूँ, आप छत की तरफ देखोगे तो मेरे को ये ऊपर पत्थर लग रहे हैं, लाल पत्थर। तो ये पूरा फोर्ट जो है वो लाल पत्थर से ही बना हुआ है, चाहे स्तंभ हो या ऊपर की साइड हो, दीवार हो। तो ये पूरा जो महल है, जो फोर्ट है, वो लाल पत्थर से बना हुआ है। और टोटल जो बोलते हैं ये फोर्ट में 36 किलोमीटर जो है इसका वर्ग एरिया है, वो पूरा टोटल 36 किलोमीटर है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्ट भी इसको बोलते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है, बट इसको प्रिजर्व नहीं किया हुआ है किसी के भी मतलब द्वारा, या तो उसकी वजह से ये पूरा खंडित हो गया है। जैसे आपको अगर ऊपर की साइड देखोगे वहाँ पे दीवारें टूटी हुई हैं या गेट नहीं है, तो वो इसमें चीज़ है। बाकी ऊपर चलते हैं एक बार और ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर छत से कैसा नज़ारा आता है। तो यहाँ पे अंधेरा काफ़ी है। यार एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप कहीं भी किसी फोर्ट में जाते हो ना, दीवारें मत तोड़े, देखो पूरी दीवारें टूटी हुई हैं यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर ये है इसका, इससे ऊपर भी बनाया हुआ है जाने के लिए। तो ये है इसका फर्स्ट फ्लोर, आप देख सकते हो पूरा खंडित है। बाकी आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डेंजर लग रहा है, कहीं से पत्थर टूट सकते हैं, वैसे भी बारिश का टाइम है। अब चलते हैं ऊपर की साइड, सेकंड फ्लोर पे। अब आप यहाँ से देख सकते हो पूरा फोर्ट। जिस विजय स्तंभ की मैं बात कर रहा था, सबसे पहला विजय स्तंभ बना था यहाँ पे, जो कि ये है सामने। और बोलते हैं कि इसको पुराने टाइम में इसके ऊपर एक लौ भी जलती थी जिससे काफ़ी रोशनी होती थी। और यहाँ पे है वो वॉच टावर, सामने ये है वो वॉच टावर जिसके ऊपर चढ़ने से यहाँ से फतेहपुर सीकरी का दरवाज़ा दिखता है और ताजमहल का भी वो दिखता है। और सामने आप दीवारें देख सकते हो। अभी बारिश की वजह से उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन पूरी जो सामने है वो फोर्ट की दीवारें हैं। तो ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अलग है। जैसे मैंने काफ़ी फोर्ट्स में विज़िट किया है, लेकिन इस फोर्ट में अलग क्या लगा, जैसे कि चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, वो भी काफ़ी बड़ा है लेकिन उसमें लोग रहते हैं, वो लिविंग फोर्ट है। फिर उसके अलावा कुंभलगढ़ का फोर्ट विज़िट किया है। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर लोग रहते नहीं हैं, वहाँ पे भी ऐसा ही एक छोटा सा महल है, बाकी दीवारें काफ़ी बड़ी हैं, जो उसकी बाउंड्री है वो काफ़ी बड़ी है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे अंदर पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे बंदर वगैरह काफ़ी हैं, मोर हैं, आप इधर देख सकते हो, ये मोर हैं यहाँ पे। और जो व्यू आ रहा है ना ऊपर से, यहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, वॉच टावर कह सकते हैं इसको, जो कि मैंने आपको दूर से दिखाया था। ये इसका रास्ता है, यहाँ से ये वाला रास्ता है विजय स्तंभ की तरफ जाने के लिए, और ये रास्ता है इधर ऊपर जाने के लिए। तो पहले यहाँ चलते हैं। अब बारिश में ही वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे खड़े खड़े, तकरीबन 1-2 घंटे हो चुके हैं।
तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और ऐसा बोला जाता है कि जो ये जंगल है ना, यहाँ पे काफ़ी जड़ी बूटियाँ वगैरह भी होती हैं, लेकिन अपने को तो नॉलेज है नहीं कि यहाँ पे कितनी जड़ी बूटियाँ हैं। ये मेरे को वो लग रहा है, इसमें भी खुशबू आ रही है। तुलसी नहीं है, तुलसी मरुआ। हाँ मरवा टाइप लग रहा है। तो यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, तो आप इस वॉच टावर के ऊपर जा नहीं सकते हो, लेकिन आप यहाँ से देखो नीचे से बहुत ऊंचा है ये। और अंदर से वैसे तो अंदर सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए और अंदर काफ़ी चमगादड़ है, बट इसके ऊपर अभी पूरा लॉक लगा दिया है क्योंकि लोग जाते होंगे या जैसा भी है, क्योंकि अब इतनी पुरानी इमारत हो चुकी है ये। अब हम चलते हैं दूसरा विजय स्तंभ की साइड में। और यहाँ पे ये और सामने कुछ खंडर बने हुए हैं, बट यहाँ पे अभी जंगल इतना ज़्यादा है ना, पेड़ इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि घूम नहीं सकते हैं। तो अब चलते हैं विजय स्तंभ की साइड में। अब जैसा कि ये किला है तो बहुत बड़ा, अभी ये साथ में ये वाला पिलर देखा था, अब इधर आ गए। अब यहाँ पे अंदर भी काफ़ी खंडर बने हुए हैं, इधर बने हुए हैं, फिर यहाँ पे बने हुए हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ बना हुआ है, लेकिन सब कुछ टूटा फूटा है, सही सलामत एक भी नहीं है। अब आगे चलते हैं उधर सामने विजय स्तंभ की तरफ। मैं भीग चुका हूँ। वाओ, यहाँ पे पीछे गांव का व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया। अरे वाओ, इसको आप व्यू पॉइंट बोल सकते हो, व्यू पॉइंट इसको कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये है विजय स्तंभ। इसके ऊपर लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये भाषा थोड़ी सी अलग दिख रही है। ये कोई अलग भाषा दिख रही है, किसी अलग लिपि में लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको विजय स्तंभ बोलते हैं यहाँ पे। और अब मैं आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। ये आप व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये कोई और दूसरी लिपि है जिसमें इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा पीछे से दिखाता हूँ, इसके नज़दीक आके। अब आप पास का व्यू देख लो। अब मेरे को वो कोई नदी लग रही है जो वहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब पता नहीं वो नदी है या खेत है, क्योंकि उस साइड खेती भी की हुई है। वो नदी लग रही है मुझे तो, बट यहाँ पे कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा इस साइड में। और यहाँ पे है ये वाटरफॉल। जब हम आए थे तब उसमें कम पानी था, बट अब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो गया उस वाटरफॉल में। अगर आप इस फोर्ट की दीवार देखते हो तो ये दीवार काफ़ी चौड़ी है, मतलब कि 2 लोग आराम से इस पे चल सकते हैं। और वहाँ पे नीचे भी ऐसी है, उतनी चौड़ी है वो दीवार, तो वहाँ पे भी उस दीवार पे एक टाइम पे 2 लोग चल सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के बस ये है कि इसको इतना प्रमोट नहीं किया गया है इस किले को, लेकिन वैसे अच्छा है। और अभी मेंटेनेंस इतनी नहीं है, बट टाइम के साथ साथ मेंटेनेंस भी यहाँ पे हो ही जाएगी। जब आप विजय स्तंभ से आगे की तरफ आओगे तो आप पैदल पैदल चलना, और पैदल पैदल चल के फिर यहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर जाके फिर व्यू पॉइंट आएगा। तो अभी हम ऊपर चल के आपको व्यू पॉइंट दिखाते हैं। अभी हम लोग नीचे से ही आए हैं। आपको 200 मीटर के आसपास पैदल चलते हुए ऊपर की साइड आना है। और यहाँ पे भी वही जैसा मैं बता रहा था, सेम खंडर टाइप से ही हैं। और एक यहाँ पे तोप रखी हुई है
ये पूरा ऊपर इन्होंने बनाया हुआ स्पेशली, ये जो राजा थे उस टाइम पे तो स्पेशली ये तोप चलाने के लिए ही पॉइंट बनाया हुआ है। और आप यहाँ से अगर पीछे का व्यू देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, पूरा जंगल और ये पूरे आपको बादल चलते हुए दिखेंगे, सामने झरना। तो यहाँ पे मॉनसून इज़ द बेस्ट टाइम, आपको जब भी यहाँ पे विज़िट करना हो तो जब भी मॉनसून के टाइम में कहीं और तो आप विज़िट कर नहीं सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। अभी हम लोग हैं बयाना फोर्ट में और ये फोर्ट यहाँ पे तकरीबन 2000 साल पुराना है और जो इसका पुनः जो निर्माण करवाया गया था वो 1045 ईस्वी में राजा विजय सिंह थे जो उनके द्वारा करवाया गया था। तो ये जो इसको व्यू पॉइंट भी आप बोल सकते हो। और अगर बारिश नहीं हो रही है, अभी तो खैर बारिश हो रही है इस टाइम पे, तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के 15-20 मिनट इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं पे शिमला या मनाली में हो इस टाइम पे। फील हो रहा है कि सर्दियों का टाइम है, नवंबर दिसंबर का टाइम है, बादल चल रहे हैं, अभी पूरे यहाँ पे फोग हो गई है पूरी। सामने वाटरफॉल था, अब मेरे को वो भी नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पे है वाटरफॉल। तो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम ऊपर व्यू पॉइंट से वापस आ गए हैं इसी जगह पे जहाँ से आपको दिखाया था कि ऊपर की तरफ जाना है। और इस पॉइंट पे जाना मतलब वर्थ इट है। और यहाँ पे आओ तो इस पॉइंट पे जाना मत भूलना। 2 पॉइंट है जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू दिखेगा। एक तो जो यहाँ पे ऊपर तोप रखी हुई है और दूसरा विजय स्तंभ। दोनों जगह से व्यू इतना ज़बरदस्त आ रहा है। लेकिन जो मेरे को पर्सनली जो ज़्यादा अच्छा लगा है वो तोप के पास से जो ऊपर की तरफ से जो पीछे की तरफ व्यू आ रहा है, पूरा माउंटेन्स का, नीचे पूरा फॉरेस्ट है और नेचुरल वाटरफॉल आ रहे हैं पहाड़ों से निकल के। तो किसी भी मतलब अगर आप बोलो जैसे कि मनाली हो गया, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, तो किसी भी ऐसी टूरिस्ट प्लेस से ये जगह कम नहीं है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई है ज़्यादा लोगों के द्वारा। तो जब भी आप राजस्थान आ रहे हो, आप अपनी आइटनरी में भरतपुर के पास बयाना फोर्ट अपनी आइटनरी में ऐड करके और आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो अब हम चलते हैं वापस क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। वैसे तो अभी फोर्ट में काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले यहाँ पे शॉप्स भी होती थी। तो ये जो जगह है यहाँ पे फोर्ट के अंदर दुकानें होती थी जहाँ पे अभी ये बंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर आते हो तो दोनों साइड यहाँ पे दुकानें, फिर वहाँ पे पीछे की साइड। मतलब काफ़ी बड़ा फोर्ट था ये और काफ़ी अच्छा फोर्ट था जिसको कि अभी संरक्षित नहीं रखा गया है। फोर्ट घूमकर वापस रिजॉर्ट में आ गए हैं हम लोग। और अब आप एक बार यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसका आप व्यू देख लीजिए कि वो रेस्टोरेंट कैसा है, फिर हम थोड़ी देर में लंच करते हैं। आ गए हैं अभी और लंच अपना रेडी हो गया है। अब मैं आपको लंच में दिखा देता हूँ कि लंच में क्या क्या है। तो लंच में हमने लिया है जीरा आलू और साथ में लबाबदार टोफू।
तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जैसा कि आपको पता ही है कि पनीर तो नकली आता है काफ़ी जगह, तो इसलिए हमने अपने लिए टोफू ऑर्डर किया है। और अब टेस्ट करते हैं कि ये टोफू की सब्ज़ी कैसी है, और साथ में रायता और सैलड। सबसे पहले तो मैं टोफू ही ट्राई करूँगा, क्योंकि टोफू की सब्ज़ी खाई नहीं है पहले कभी, तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है ये। टेस्ट डिफरेंट, अच्छा टेस्ट आ रहा है टोफू का। और अब ये साथ में हमने लिया जीरा आलू। जीरा आलू तो जनरली अच्छे होते ही हैं, तो ये टोफू की सब्ज़ी मैंने पहली बार ट्राई की है, ये काफ़ी अच्छी है। तो खाना ओवरऑल गुड है। आप कहीं भी घूमने जाते हो तो मेन चीज़, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो प्रॉपर्टी कि वहाँ पे स्टे कैसा है, और दूसरा खाना। तो स्टे तो है ही अच्छा, जैसा कि आपको दिखाया, ओवरऑल लोकेशन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। और खाना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब रात को जो हमने डिनर किया वो भी बहुत अच्छा था। और अभी जो हम लंच कर रहे हैं, लंच में ये जो टोफू है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो रात का डिनर भी बहुत अच्छा था, और अभी का लंच भी अच्छा है। और जो हमने कल शाम को स्नैक्स खाए थे वो भी बहुत अच्छा था। तो इससे ओवरऑल मतलब अभी हमने 3 बार खा लिया, तो इससे ये पता लगता है कि खाना यहाँ का अच्छा है, और बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं उसी टाइम पे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पे आके अपना लंच डिनर मील्स भी एंजॉय कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम का टाइम है और हम पी रहे हैं अपनी चाय रिजॉर्ट के लॉन में बैठ के, और शाम को हवा चल रही है काफ़ी बढ़िया। अभी हमको वैसे तो शाम को जाना था वाटरफॉल एंड डैम पे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम लोग वहाँ तो नहीं जा पाए, इसलिए हम वहाँ पे वाटरफॉल और डैम पे चलेंगे अब हम कल सुबह। और शाम का मौसम अच्छा है, तो यही सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, इसलिए अब चाय पीते हैं और रात को फिर डिनर करके और फिर आपको गुड नाइट करेंगे और फिर मिलेंगे कल सुबह। इवनिंग स्नैक्स अभी हम लोगों ने लिए हैं, और कुछ चीज़ कबाब हैं, चीज़ कॉर्न कबाब। तो इसमें चीज़ भी है, कॉर्न भी है, और साथ में डिप है। अब थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। कल जो खाए थे हरा भरा कबाब वो तो काफ़ी टेस्टी थे। चाहे वो स्नैक्स हो, लंच हो या डिनर हो, खाना टोटली बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले लोग खाना ही देखते हैं कहीं भी जाते हैं, तो यहाँ पे आके आपको खाने के बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि खाना फ्रेश वाकई बनता है में ना। बहुत बढ़िया और बिल्कुल फ्रेश बनता है। तो अब हम अपना खाते हैं और आपको गुड नाइट बोलते हैं, और अब आपसे मिलेंगे हम कल सुबह। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।